बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर निकल कर आ रहा है बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर। वहीं काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सर वाकई में बीएड फिर से प्राइमरी में शामिल होने वाला है। इस पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में ये जो अंतिम केस साबित होने वाला है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसका डायरी नंबर है 4303/2024 में, तो इस केस की अंतिम लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ने किन पॉइंटों को लेकर बीएड के साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है इस बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार राज्य से। बिहार राज्य में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को कि बीएड के छात्रों को अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त ना किया जाए, तो इस ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाले जो छात्र जिन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी कि उन्हें उनकी नियुक्ति से हटा दिया जाए या फिर उन्हें कार्यरत आगे किया जाना चाहिए। इसको लेकर जब 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया बीएड को बाहर करने को लेकर, तभी से ही बिहार के जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो सक्रिय हो गए थे बड़े स्तर पर। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका डालकर डिमांड की कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसे अप्लाई किया जाए। तब पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला उसमें साफ साफ ये लिखा था कि जो बिहार के छठा चरण में शिक्षक भर्ती हुई थी और बीएड डिग्रीधारी छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बिहार में लगभग 22,000 बीएड के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब बिहार में क्या कंडीशन बन रही है बीएड के छात्रों को लेकर, उस पर भी बात कर लेते हैं। एकदम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, अंत तक साथ बने रहिएगा। देखिए, बिहार की सरकार ने साफ साफ ये स्टैंड लिया था कि वो बीएड छात्रों के साथ हैं, वो कहीं पे भी उनका स्टैंड डीएलएड छात्रों के पक्ष में नहीं दिख रहा है। और अब जब सरकार चेंज हो चुकी है उधर की, जो अब रिसेंटली राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र सरकार में है उन्हीं के साथ हैं, तो वो कहीं से भी वोट बैंक को वो ध्यान में रखते हुए बीएड को बाहर का रास्ता नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके चुनाव प्रचार पर। और साथ ही साथ बीएड के साथ उन्होंने बोला भी था बिहार की सरकार ने कि बिहार की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है बीएड छात्रों की नियुक्ति को बचाने के लिए। उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि वो एक SLP दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और बीएड छात्रों को जितना वो बचाव कर सकते हैं उतना वो करके ही रहेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर रिजर्व भी कर लिया था बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 11 अगस्त 2023 को कि बीएड के छात्रों को बाहर किया जाए। जब डीएलएड वाले जो जितने छात्र थे वो सक्रिय हुए और बड़े स्तर पर उन्होंने अच्छे वकीलों के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पैरवी की और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसे अप्लाई करवाया। और साथ ही साथ ये मांग भी की डीएलएड छात्रों ने छत्तीसगढ़ में कि बीएड के छात्रों को किसी भी तरीके से उन्हें नियुक्ति ना दी जाए प्राथमिक में। और ज़बरदस्त भी बहस देखने को भी मिली थी, अगर आपने वो वीडियो देखा भी होगा तो काफ़ी बहस देखने को मिली थी बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में। और वहाँ तो जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो जज थे उनका तो साफ साफ ये कहना था कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का क्या काम, यानी कि सुई का काम उन्होंने कंपेयर किया था डीएलएड से और तलवार को बीएड से। इसीलिए ये ऑर्डर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज ने रिजर्व भी कर लिया था। अब ये ऑर्डर पूरा डिपेंड इस पे है कि सुप्रीम कोर्ट अब फाइनल अपना ऑर्डर क्या सुनाती है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो फेवर अपनाया है वो डीएलएड के पक्ष में अपनाया है, और पटना हाई कोर्ट तो डीएलएड के पक्ष में था लेकिन वहाँ की सरकार बीएड के पक्ष में थी। अब आते हैं एमपी हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं कि एमपी में क्या चल रहा है कि एमपी वर्ग जो 3 भर्ती हुई थी उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा था ये जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू
आउटकम पर डिपेंड करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो केस चल रहा है उसका जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक बीएड के छात्रों को कोई भी नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट या फिर उनकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। लेकिन वहाँ की सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ चुनाव होने थे और उस चुनाव का उन्हें फ़ायदा लेना था। सारे कानूनी दावपेच खूंटी पे अटक जाते हैं। सिर्फ जो कानूनी दावपेच हैं वो सामान्य आदमी के लिए हैं, नेताओं के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक देखना होता है। एमपी वर्ग 3 में सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया उससे कुछ दिन पहले ही बीएड डिग्री धारियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, जो कि बहुत नाइंसाफ़ी है डीएलएड छात्रों के साथ। जब नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा था कि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, सब्जेक्ट टू आउटकम ये भर्ती होगी, तब तक बीएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र कैसे प्रदान कर दिया गया। इसको लेकर बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में एमपी हाई कोर्ट में ज़बरदस्त बहस देखने को भी मिली। वहाँ के जो डीएलएड पक्ष की जो वकील थी मीनाक्षी मैम, उन्होंने ये कहा भी था कि बीएड के छात्रों को एमपी वर्ग 3 से बाहर निकाला जाए और वहाँ की कट ऑफ को कम करके डीएलएड के छात्रों को एंट्री दी जाए। वहाँ का ऑर्डर तो रिजर्व नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हुई कि एमपी हाई कोर्ट में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो कहीं ना कहीं बीएड के छात्रों के साथ खड़ी हुई है। वो कहीं ना कहीं बीएड छात्रों को बचाने के ये पक्ष में है कि भाई ये जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है 11 अगस्त 2023 से पहले उन्हें कम से कम बचाया जा सके। ठीक है, तो ये तो क्लैरिफिकेशन है एमपी हाई कोर्ट का कि एमपी की सरकार पूरा एमपी बीएड के साथ है। फिर उसके साथ ऐसा ही बिहार में है और उत्तराखंड में भी बीएड के छात्रों को निकाल ही दिया गया था, आपने देखा ही होगा। और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में भी ये काम है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें भी जो बीएड के छात्र नियुक्त हैं प्राथमिक में, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है अगर इस केस का जो फाइनल ऑर्डर आता है वो डीएलएड के पक्ष में आता है। हम लोग देखते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट में पिछली हियरिंग हुई थी उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच ने ऐसी क्या बातें कही केंद्र सरकार से कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट बीएड छात्रों के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर 2 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका आखिर मतलब है क्या। पहला पॉइंट ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि हाउ मैनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर और लाइकली टू बी देयर अक्रॉस द कंट्री इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2023 to 24 एंड 2024 to 25 विच आर येट टू बी एडवर्टाइज। यानी कि भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि पूरे भारत के राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में 2023 से 24 और 2024 से 25 में प्राइमरी स्कूलों में कितनी वैकेंसियां हैं और कितनी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आना अभी बाकी हैं। तो इस पर एक जवाब मांगा है, देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या जवाब देती है इस पर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहा है सुप्रीम कोर्ट बीएड डिग्रीधारी छात्रों की नियुक्ति को बचाने के लिए। देखते हैं, इज देयर अ ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट्स who were appointed before the judgment of this court which was delivered on 11 August 2023 could train themselves which would like take their qualification at par with DLED candidates। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है कि क्या जितने भी बीएड के छात्र जो 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया था उससे पहले जो नियुक्त हुए थे, उन्हें क्या ऐसा कोई ब्रिज कोर्स है अभी रिसेंटली टाइम में जो एनसीटी अप्रूव्ड हो, जिससे कि बीएड के छात्रों की जो गुणवत्ता है वो डीएलएड के छात्रों की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। ऐसी कोई संस्था है जो इन्हें ब्रिज कोर्स करवा सकती है, ये केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। देखिए, अगर केंद्र सरकार इस पॉइंट पे अच्छे से अगर रिप्लाई करती है तो बीएड छात्रों की नियुक्ति बच सकती है, अगर नहीं करेगी तो बीएड छात्र बाहर हो जाएंगे नियुक्ति से साफ साफ। एनसीटी ने तो अपना जवाब दिया था कि ऐसी ब्रिज कोर्स की ऐसी कोई संस्था नहीं है अभी हाल में जो ब्रिज कोर्स करवाती हो। लेकिन आप देखना, अगर केंद्र सरकार बचाने पे आ जाएगी ना बीएड छात्रों को की नियुक्तियों को, तो वो ये जरूर कहेगी कि अभी वर्तमान में नहीं लेकिन भविष्य में वो किसी एनआईयूएस के थ्रू या फिर इग्नू के थ्रू जो ओडीएल
मोड में सर्टिफिकेट के द्वारा जो ब्रिज कोर्स कराया जाएगा वो इन छात्रों को करवा सकती है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी हैं तो उन्हें अपना फ़ायदा देखना है। बाकी सब तो बराबर हो जाता है, क्योंकि भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई लॉबी है वो है पॉलिटिशियन, बाकी सबके सब नौकर हैं और सिर्फ कानूनी जो दावपेज हैं वो सामान्य व्यक्ति के लिए ही होते हैं। ये जो बीएड का केस है ना, वो सिर्फ आप ये मान के चलिए, अगर केंद्र सरकार ये जवाब देती है कि ब्रिज कोर्स हम करवाएंगे भविष्य में एनआईयूएस के थ्रू या इग्नू के थ्रू, तो बीएड के छात्रों की नियुक्ति बच जाएगी, नहीं तो ये केस डीएलएड 100% जीतने वाला है। आप बीएड वर्सेस डीएलएड की हर एक ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं बीएड और डीएलएड के, उसमें शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एक बीएड के छात्र को और एक डीएलएड के छात्र को क्लियर हो कि वो अगर केस जीतेगा तो किन पॉइंटों पर केस जीतेगा और डीएलएड अगर केस जीतेगा तो किन पॉइंटों पर जीतेगा और भारत के किन किन राज्यों में इसका प्रभाव पड़ने वाला है।